आप सभी को के टीचिंग अड्डा में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने अपने सब्जेक्ट के माध्यम से अपना परिचय दिया, आज प्यारे बच्चों आप लोगों के बीच मैं रीजनिंग का पहला टॉपिक, सबसे अच्छा टॉपिक जो जिसके बारे में लोग जानते हुए भी एग्जामिनेशन हॉल में गलती करके चलाते हैं, वह चैप्टर शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। आइए बच्चों, आज हम ब्लड रिलेशन के बारे में चर्चा करते हैं। ब्लड रिलेशन को हिंदी में रक्त संबंध कहा जाता है। अब सबसे बड़ा एक ये देखिएगा, इसमें ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है रीजनिंग का जिसके बारे में लोग जानते हैं कि वो मेरा भाई है, मैं उनका मामा हूं, वो मेरा भांजा है, जानते हुए भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके चलाते हैं। वो गलत कहां करते हैं, गलती कहां करते हैं बच्चे, उसको हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ब्लड रिलेशन में आप लोग देख रहे होंगे बहुत से लोग अलग अलग तरीका से इसको बताते हैं, पढ़ाते हैं। बुक सब में भी देखिएगा, एक्सप्लेनेशन में जरूर आप लोग देखिएगा। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, अलग अलग तरीकों से बताते हैं। जैसे ए बी अगर भाई है, बी ए का भाई है तो ऐसे करके भाई लिख दिए। सी अगर बहन है इसकी तो यहां बहन लिख दिया, यहां सी लिख दिए। डी इसका पिता है तो यहां पिता लिख दिए। ऐसे करके लिखते हैं। तो देखिए, जब छोटा क्वेश्चन होता है 1-2 नंबर का, तब लोग आसानी से बना पाते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन भी कम दिया रहता है। लेकिन जब ये बड़ा क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये जो आप लोगों को ये जिलेबी दिख रहा है वो बड़ा होने पर जिलेबा हो जाएगा। जिसे मान लीजिए ई इसका दादा है तो यहां दादा लिख दीजिए, ऐसे घूमता जाएगा। अब उस कंडीशन में अगर बच्चा का कोई प्रश्न लिखते समय में तो प्रश्न को पढ़ते गया, लिखते गया बच्चा, लेकिन जब प्रश्न का बारी आया तो ऐसे दायां बायां देख रहा है। उसमें बीच में अगर कोई डिस्टर्ब किया, उसको पूछना चाहे कुछ प्रश्न, जैसे वो देख रहा है ई इसका भाई, इसका दादा, इसका परदादा, अब बीच में कोई डिस्टर्ब कर मारे मुंह फोड़ देंगे, डिस्टर्ब कर रहा है हमको। तो उस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता बच्चों को, क्योंकि वो तो जिलेबी जिलेबा करके बनाया रहता है। कुछ लोग ऐसे भी बनाए रहते हैं, एक करके ई बराबर ऐसे ऐसे करके बनाते हैं। ये सब तरीका से मैं थोड़ा हट के बताने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा देखिएगा। दूसरा ये तरीका हुआ, ये तरीका मैं नहीं बताता हूं बच्चों लोग को, ये तरीका नहीं, मैं अलग तरीका बताऊंगा आप लोगों को। अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा क्या है, लोग गलती कहां करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किस बिंदु पर लोग गलती करते हैं उस पर पहले हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैसे प्रश्न अगर है, यदि सीता राम की पत्नी है तो सीता का राम से क्या संबंध होगा? सीता का राम से क्या संबंध होगा? पहला ऑप्शन दे दिया पति, दूसरा दे दिया पत्नी, तीसरा दे दिया बहन, चौथा दे दिया मां, और पांचवा दे दिया NOT, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिए, ये सबको पता है, यह प्रश्न चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है सीता और राम के बीच में कैसा संबंध है, वाइफ हस्बैंड का, पति पत्नी का है। लेकिन बच्चा जान रहा है दोनों के बीच में पति पत्नी का संबंध है, उसके बावजूद भी बच्चा को जब प्रश्न पूछा तो ये नहीं समझ पाते हैं बच्चे जो किसके बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है। अब कुछ बच्चा क्या करेगा, सोचेगा चलो क्या करे, पति करे कि पत्नी करे, तो अंत में कहेगा क्या, जय बजरंगबली। कुछ लोग जय माता दी, कुछ लोग कहेंगे ये सब तो नहीं होगा, बहन तो होगा नहीं, मां नहीं होगा, इसमें कंफ्यूजन है, या तो इंशाअल्लाह। या फिर एक और ऑप्शन ले लीजिए सीखने के लिए, पति पत्नी, पति या पत्नी। कुछ लोग इसको भी ऑप्शन टिक करेंगे, है कि नहीं करेंगे?
अब देखिए गलत वो हो गया। अब यहाँ पे इसी कंफ्यूजन के कारण लोग गलती करते हैं। अब इस कंफ्यूजन से हटने के लिए कैसे क्या करेंगे, थोड़ा समझिएगा मेरी बात को गौर से। जैसे ब्लड रिलेशन का प्रश्न बनाते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में जिसके साथ का लगा हो, प्रश्न में जिसके साथ क्या लगा हो, का लगा हो, या इंग्लिश में ऑफ लगा हो, वह जो संबंध बनाएगा वही हमारा आंसर होगा। याद रहेगा क्या? ब्लड रिलेशन में जिसके साथ का लगा हो, क्या लगा हो, का लगा हो, वह जो संबंध बनाएगा वही हमारा आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ का लगा हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा आप लोग। अमिताभ बच्चन का अभिषेक बच्चन से क्या संबंध? तो पिता का। अभिषेक बच्चन का अभिषेक बच्चन का, समझ रहे नहीं? अभिषेक बच्चन का अमिताभ बच्चन से क्या संबंध? तो बेटा का। तीन तरह से प्रश्न पूछेगा। एक तो पूछेगा अमिताभ बच्चन का अभिषेक बच्चन से क्या संबंध? तो पिता का। कहेगा अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन से किस प्रकार संबंधित है? दूसरा तरह से प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या होगा? देख, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न को बनाते समय जिस पर फोकस किया जा रहा है वही हमारा आंसर होगा। जैसे यहां पे क्या कह दिया? अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन से किस प्रकार संबंधित है? तो पिता का। क्लियर? और तीसरा टाइप का कैसे पूछेगा, पूछने का तरीका है जो अमिताभ बच्चन अभिषेक के बच्चन के बीच में कैसा संबंध? तो बाप बेटे का। तो कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ क्या लगा हो, का लगा हो। कोई भी चीज में कहते किसका बेटा है? तो फलाना का बेटा। ये स्टॉप हो। क्लियर? जैसे अरे कहां का आदमी? तो भारत का आदमी, भारत देश का आदमी क्या किया है? पूरे विश्व में अपना नाम क्या किया है? ऊंचा किया है और देश को गौरवान्वित करने का काम किया है ना? कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ अपना नाम करते हैं कोई भी आदमी, तो क्या करते हैं? किस पूछता कहां का है? तो भारत का है। कहां का है? भारत का। ओके, तो ध्यान रखिएगा जिसके साथ का लगा हो। अब देखिए, जब ये समझ गए तो यदि कहेगा सीता का राम से क्या संबंध? तो सीता का क्या कर रहा है? यदि सीता राम की पत्नी है तो सीता सीता का राम से क्या संबंध? आंसर क्या होगा? पत्नी। कोई दिक्कत किन्हीं को? सीता का राम से क्या संबंध? पत्नी। समझ रहे बात को कि नहीं? पत्नी ही बोलिएगा। कुछ लोग ऐसे नहीं कहिएगा जो मेहरारू। मैं एक जगह पढ़ा रहा था भोजपुरी दुनिया में, वहां पे भोजपुर जिला में, वहां पे एक बच्चा बोल रहा है मेहरारू। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है वैसे शब्द का प्रयोग नहीं करें हमारे स्टूडेंट, जो आपको ऑप्शन में नहीं मिले वो चीज। जैसे मेहरारू, भौजाई, ये सब नहीं यूज करिएगा। वही यूज करिएगा जो ऑप्शन में हो, जो रियल में हिंदी में होता है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। अब ये समझ में आ गया गलती कहां करते हैं। अब आप लोग गलती नहीं करेंगे, मुझे आशा है ना? अब ध्यान दीजिए। अब देखिए, मैं बताया था जो अलग करने का प्रयास कर रहा हूं उसको देखिएगा, समझिएगा। मुख्य बातें A प्लस B का अर्थ है A और B के बीच पति पत्नी का संबंध है, जहां बीच में प्लस पति
पत्नी, जहां बीच में प्लस पति पत्नी के संबंध को दर्शाता है या निरूपित करता है या इंडिकेट करता है। ए कोमा बी का अर्थ है ए और बी के बीच भाई बहन का संबंध है, जहां बीच में कोमा भाई बहन भाई बहन के संबंध को दर्शाता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, ऊपर में प्लस मेल पुरुष को दर्शाता है, ऊपर में प्लस, ऊपर में माइनस फीमेल स्त्री को दर्शाता है। याद रहेगा, ऊपर में प्लस, याद रहेगा, ऊपर में प्लस, ये ऊपर में माइनस फीमेल। कोई दिक्कत? एक बार समझ लीजिए गौर से। ए प्लस, जैसे हम लोग अलजेब्रा जब पढ़ते थे तो फॉर्मूला याद किया करते थे ना, याद करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्यू होल क्यू, सब याद करते थे। लेकिन एग्जाम में क्या होता था, हम लोग को फॉर्मूला नहीं पूछा जाता था, क्या पूछा जाता था? उस पर आधारित प्रश्न। तो ठीक उसी प्रकार हमने एक फॉर्मूला का प्रयोग किया है, ताकि उस पर आधारित सारे प्रश्न, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाए। जैसे ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का अर्थ है ए और बी के बीच में कैसा संबंध? पति पत्नी का। हम पूछेंगे दो अक्षर के बीच में प्लस, कैसा संबंध? तो पति पत्नी। दो अक्षर के बीच में अगर हम कोमा देते हैं तो कैसा संबंध? तो भाई बहन। कोमा मतलब क्या? भाई बहन। कोई दिक्कत? अब बीच में प्लस क्या? पति पत्नी। कोई दिक्कत? अब बीच में कोमा भाई बहन, जहां बीच में कोमा भाई बहन, भाई या बहन के संबंध को दर्शाता है या इंडिकेट करता है। ऊपर में प्लस, किसके ऊपर में प्लस? किसी अक्षर के ऊपर में, जब लेटर के ऊपर में प्लस देंगे तो वो मेल को इंडिकेट करेगा, और माइनस देंगे तो फीमेल को इंडिकेट करेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? इतना तक में आप किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ से, नहीं ना? लास्ट में एक बार, ऊपर में प्लस, दो अक्षर के बीच में प्लस देंगे तो पति पत्नी, बीच में प्लस पति पत्नी, बीच में प्लस पति पत्नी, दो अक्षर के बीच में प्लस पति पत्नी, दो अक्षर के बीच में कोमा भाई बहन या भाई या बहन बहन, ऊपर में प्लस, किसी अक्षर के लेटर के ऊपर में प्लस मेल पुरुष, ऊपर में माइनस फीमेल स्त्री। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए, हम लोग आते हैं आज क्वेश्चन से पहले मैं चाहूंगा ब्लड रिलेशन का एक छोटा सा ट्रेलर दिखा दूं आप लोगों को, ताकि फिल्म अच्छे से समझ में आए, है ना? तो ट्रेलर समझिए, ट्रेलर बता रहा हूं आप लोगों को। जब तक बोर्ड साफ कर रहा हूं तब तक बस ये रिवाइज करिए। दो अक्षर के बीच में प्लस देंगे, बीच में प्लस कैसा? पति पत्नी, बीच में कोमा भाई बहन, ऊपर में प्लस मेल, ऊपर में माइनस फीमेल,
दो अक्षर के बीच में प्लस पति पत्नी, दो अक्षर के बीच में प्लस पति पत्नी, बीच में कोमा भाई बहन, ऊपर में प्लस क्या मेल, ऊपर में माइनस फीमेल। कोई दिक्कत की नहीं को। और एक चीज क्या बताए थे, प्रश्न में जिसके साथ क्या लगा हो, का लगा हो, प्रश्न में जिसके साथ का लगा हो वह जो संबंध बनाएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए एक छोटा सा ट्रेलर को समझिएगा और प्लीज अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तरफ रखिएगा, क्योंकि हमने अपने अध्यापन काल के दौरान देखा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं क्लासरूम में जो बहुत दूर से क्लास करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके महत्व को नहीं समझते हैं, क्लास के महत्व को नहीं समझते हैं और दायां बायां देख करके घर चले जाते हैं, खाली झोली चले जाते हैं, ऐसे ही बिना कुछ सीखे, बिना कुछ कॉपी पे लिखे। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, इसके पढ़ाई के महत्व को जानिए और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कीजिए। आप लोग आप सिनेमा हॉल में देखिए बच्चों को ऐसे करके ऐसे कंसंट्रेट होके बैठते रहते हैं, सारा फिल्म अच्छी कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, उस बीच में मच्छर भी काट रहा होता है तो उनका दिमाग इधर उधर नहीं जाता है, चलो फिल्म नहीं छूटना चाहिए। पीछे से कोई अगर एक फाइट भी मार दिया, क्योंकि अंधेरा है, कोई किसी का बदला लेना चाहता है, एक फाइट मार दिया ऐसे ही, तो बाद में इंटरवल में इसको निपट लिया जाएगा, अभी फिल्म देखने दो। ऐसा ना हो जो अमरीश पुरी मार रहा है उसको 5 फाइट हमको दिखे 3 फाइट, ऐसा चीज, ऐसे बच्चे होते हैं। तो उन लोगों से मेरा रहेगा प्लीज आप कोई भी कहीं भी क्लास करिए कंसंट्रेशन के साथ करिए, नहीं तो नहीं करिए। अब ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान से मैं ट्रेलर बताने वाला हूं आप लोगों को। जैसे जनरेशन पर चर्चा करते हैं, ए बी का भाई, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता बड़े होंगे, पिता क्या होंगे, बड़े होंगे नहीं इनसे, बच्चों से, अपने बच्चों से, तो उनको ऊपर रखिएगा हमेशा एरो के माध्यम से। ए बी का पिता है। अब अगर हम पूछते हैं ए का बी से क्या संबंध, आंसर क्या होगा, पिता का। ए का बी से क्या संबंध, पिता का। ए का कुछ याद आ रहा है, लालू यादव का राबड़ी देवी से क्या संबंध, पति का। राबड़ी देवी का लालू यादव से क्या संबंध, पत्नी का। लालू यादव और राबड़ी देवी के बीच में कैसा संबंध, पति पत्नी का। कोई दिक्कत। ऐश्वर्या राय बच्चन का अभिषेक बच्चन से क्या संबंध, पत्नी का। अभिषेक बच्चन का ऐश्वर्या राय बच्चन से क्या संबंध, पति का। कोई दिक्कत। दोनों के बीच में कैसा संबंध, पति पत्नी का। अनुष्का शर्मा का नाम आप लोग सुने होंगे, विराट कोहली है ना। आप पूछेंगे अनुष्का शर्मा का विराट कोहली से क्या संबंध, तो क्या कहिएगा, पत्नी का। अनुष्का शर्मा का याद आ रहा है, अनुष्का शर्मा का, उस जिसके साथ का लगा वो जो रिलेशन बनाएगा वही हमारा आंसर होगा। अनुष्का शर्मा का विराट कोहली से क्या संबंध, पत्नी का। अब विराट कोहली का अनुष्का शर्मा से क्या संबंध, क्या होगा, विराट कोहली का अनुष्का शर्मा से पति का। दोनों के बीच में कैसा संबंध, पति पत्नी का। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, ए का बी से क्या संबंध, पति का। ए का बी से क्या संबंध, पिता का। अब देखिए बी का ए से, इसका जेंडर क्लियर नहीं ना है, इसका जेंडर क्लियर नहीं हम किए हैं, अभी क्लियर है। अगर पूछेगा बी का ए से क्या संबंध, तो बेटा या बेटी। ए का बी से क्या संबंध, पिता का। ए का मतलब ए क्या लगता है, बी का पिता। अब बी का ए से क्या संबंध, तो बेटा या बेटी। क्यों दोनों हुआ, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। अब आगे देखिए, अब अगर पूछते हैं एम का, अब पूछेंगे एम का बी से क्या संबंध, तो क्या होगा, दादा का, क्योंकि इसका ये पिता है, इनका ये कौन है, पिता है। पिता के पिता को क्या कहिएगा, दादे ना, तो दादा हो गया। एम का बी से क्या संबंध, दादा। अब बी का एम से क्या संबंध, तो पोता या पोती। जब इसका ये दादा तो पोता, ये कौन हो गया, पोता या पोती, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। आगे देखिए, अब अगर वाई का पूछेंगे बी से, तो परदादा, क्योंकि इनके ये पापा के पापा दादा, दादा के पिता परदादा। कोई दिक्कत। तो वाई का जब पूछेंगे बी से तो क्या होगा, परदादा। अब बी का वाई से क्या संबंध, बी का वाई से क्या संबंध, तो परपोता या परपोती। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, आप लोगों को ले चलते हैं शादी विवाह के माहौल में, कैसे देखिए चुटकी में मैं शादी करवाता हूं। ध्यान दीजिए,
अब ए का शादी किससे हो गया? आर से हो गया कि नहीं हो गया? अब बताइए, बीच में प्लस पति पत्नी, तो जब ये पति हुआ, पति ये जब मेल है तो मेल जो शादी करेगा किससे? फीमेल से ना, तो हम माइनस कर दिए। अब अगर आप लोगों को कहते हैं ए का आर से क्या संबंध, क्या कहिएगा? ए का आर से क्या संबंध? पति का। ए का आर से क्या संबंध? पति का। आर का ए से क्या संबंध? पत्नी का। दोनों के बीच में कैसा संबंध? पति पत्नी का। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, आर से हो गया। अब इसमें दूसरा शादी ले लीजिए, इससे भी शादी करवा दी है। अब अगर पूछेगा एन का, समझिएगा, एन का आर से क्या संबंध? तो सास का। एन का आर से क्या संबंध? सास का, क्योंकि इसके ये कौन है? पति है। अब पति के पिता, पत्नी, इनकी पत्नी, मतलब ये इनके पति। अब पति की मां हुई ना, पति की मां को क्या कहेंगे? जिसको हम कहते हैं डीएम, डुप्लीकेट मदर, सास, सास कहिए या मां जी कहिए, जो कहे, है ना, सास या मां जी, तो मदर इन लॉ कह सकते हैं आप, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। तो एन का आर से क्या संबंध? तो सास का। कोई दिक्कत? अगर यही पूछेगा आर का एन से क्या संबंध? तो बहू का। एन और आर के बीच में कैसा संबंध? सास और बहू का। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, अब पूछेगा के का आर से क्या संबंध? तो देवर का। देवर, आप कहिएगा जो अगर इसका ये बड़ा भाई हुआ, अपने इसके इनके पति का जो बड़ा भाई हुआ, तो देखिएगा ऑप्शन में लिखा रहता है ज्येष्ठ, समझे? या देवर भी चल सकता है, इंग्लिश में देख लीजिएगा उसको, है ना, बाइलिंगुअल रहता है ना, ब्रदर इन लॉ। कोई दिक्कत? ज्येष्ठ कह सकते हैं। आर का के से क्या संबंध? भाभी का, है ना, सिस्टर इन लॉ। इसके ये भाई या भाई की पत्नी को क्या कहेंगे? भाभी जी कहेंगे। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, अब जे का देखिए, जे का एन से क्या संबंध? ननद का। देख रहे हैं एकदम क्लियर है कि नहीं है? पूरा एक बार में कहीं दाया बाया ऐसे से नहीं देखना पड़ता है, और देखना भी ऐसे से पड़ता है तो आसानी से दिख जाता है कहां कौन क्या संबंध है। तो देखिएगा, ट्रेलर में समझिएगा तो गौर से, जे का एन से क्या संबंध? इसके ये कौन है? पति, पति की बहन ननद। एन का जे से क्या संबंध? तो इसके ये भैया, भैया की पत्नी को क्या कहिएगा? भाभी। और जे और एन के बीच में कैसा संबंध? जे और एन के बीच में अगर पूछेगा तो ननद और भाभी का। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए इनको भी शादी करवा देते हैं, वाई जेड, ये भी रहेंगे स्वर्ग और नर्क में साथ रहेंगे, जहां रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना में। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर यहां मैं कहता हूं पी का बी से क्या संबंध? तो भाई का। पी का, इसका जेंडर क्लियर है। हम कहे थे, ध्यान रखिएगा, जिसके साथ क्या लगा हो? का लगाओ। जिसके साथ का लगाओ। एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहां पे एक चीज एकदम ध्यान रहना है, लेकिन प्रश्न में मैंने कहा जिसके साथ का लगा हो, जिसका जेंडर नहीं क्लियर हो तो या का केस होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा ब्लड रिलेशन का प्रश्न आते से हम समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में जिसके साथ का लगा हो या ऑफ लगा हो, वह जो जेंडर क्लियर, वह जो रिलेशन बनाएगा, संबंध बनाएगा, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, लेकिन जिसके साथ का लगा हो उनका जेंडर, उसका जेंडर क्लियर नहीं हो, मेल है या फीमेल, मेल है या फीमेल, पुरुष है या स्त्री, तो वैसी स्थिति में संबंध कैसा बनेगा? तो माता या पिता का, दादा या दादी का, चाचा या चाची का, भाई या बहन का, साला या साली का, इटीसी। जैसे देखिए यहाँ पे इसका जेंडर क्लियर नहीं ना था, या का केस हो गया। लेकिन यहाँ इनके साथ अगर हम कहें पी का बी से क्या संबंध? तो इनका ये भाई हो गया। पी का बी से क्या संबंध? भाई। लेकिन यही पूछे बी का पी से क्या संबंध? तो भाई या बहन। इसका जेंडर क्लियर नहीं है। अब आगे देखिए, अब कहेंगे, देखिए पी का ए से क्या संबंध? बेटा। पी क्या है? प्रशांत जो है इसका बेटा है कि नहीं है? अब तो इसलिए बेटा हो गया। फिर अगर कहेगा पी का आर से क्या संबंध? बेटा, पी का। लेकिन यही कहेगा बी का ए से क्या संबंध? बेटा या बेटी। बी का आर से क्या संबंध? बेटा या बेटी, है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर हम पूछते हैं के का बी से क्या संबंध? तो चाचा का, क्योंकि इनका ये पिता है, अब पिता के भाई को क्या कहेंगे? चाचा कहेंगे। तो अगर के का पूछा बी से तो चाचा, लेकिन बी का के से तो भतीजा या भतीजी, नेफ्यू या नीस, है ना। तो यह ध्यान रखिएगा,
प्रश्न में जिसके साथ बाबू का लगा हो वह जो संबंध बनाएगा वही हमारा आंसर होगा। दो तरह तीन तरह से प्रश्न पूछता है, एक तो का वाला पूछेगा, जैसे ध्यान दीजिएगा इसी को ले लेते हैं। अगर एन का, एम से क्या संबंध, तो पत्नी का। दूसरा तरीका पूछने का है एन 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 एन, जिसको फोकस किया जा रहा है, एन एम से किस प्रकार संबंधित है, एन 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 तो पत्नी का। तीसरा तरीका पूछने का है एम और एन के बीच में कैसा संबंध, तो पति पत्नी का। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन हम करवा देते हैं आप लोगों को ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए, ये टेलर समझ में अच्छे से आ जाए। जैसे क्वेश्चन है यदि ए और बी दोनों बहने हैं तथा एक्स और वाई दोनों भाई हैं, यदि ए एक्स की मां है तो बी का वाई से क्या संबंध होगा। प्रश्न को थोड़ा गौर से समझिएगा। कह यदि ए और बी दोनों बहनें हैं तथा एक्स और वाई दोनों भाई है, ठीक है, यदि ए एक्स की मां है तो बी का वाई से क्या संबंध होगा। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा गौर से, ए और बी दोनों बहनें हैं, आंख बंद करके क्या करेंगे, ए और बी दोनों यहां लिख देंगे, बीच में कोमा यहां माइनस कर देंगे, दोनों बहन हो गई। आगे कह रहा है एक्स और वाई दोनों भाई है तो यहां क्या कर देंगे, एक्स और वाई कहीं भी लिख लीजिए, बीच में कोमा देके ऊपर में प्लस लिख दीजिएगा तो दोनों भाई हो जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है अच्छे से दो अक्षरों के बीच में कोमा भाई बहन, बीच में कोमा भाई बहन, बीच में कोमा भाई बहन, है ना, और बीच में प्लस पति पत्नी। क्लियर, ध्यान दीजिए। अब करना है, देखिए इतना तो अलग अलग लिख दिया, कहीं भी लिख सकते हैं आप। यही सब मान लिया आपने ऊपर नीचे का है लिखे, यहां मन है यहीं लिख दीजिए, जहां मन है वहां लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क पड़ने वाला है। देखिए अब कह रहा है यदि ए एक्स की मां है, यदि ए एक्स की मां है, ध्यान दीजिएगा मां बड़ी होगी ना, यहां ए एक्स की मां है तो बी का गांव में जाइएगा तो बहुत से लोग अंकल को आज भी काका कहते हैं, ए काका सुनिएगा थोड़ा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, है ना, तो वही है का। तो कह रहा है यदि ए एक्स की मां है तो बी का वाई से क्या संबंध, यहां दोनों भाई है, एक्स और वाई दोनों भाई है, ये दोनों भाई का मां कौन है, ए अनीता देवी, सपोज दैट ए है, मां की बहन बबीता देवी है कि नहीं है। तो कह रहा है बी का वाई से क्या संबंध, प्यारे बच्चों आंसर आएगा मौसी। क्या आंसर आएगा, मौसी, क्योंकि दोनों का मां कौन, ए, अब मां की बहन कौन होती है, मौसी, आप सबको पता है। तो ध्यान दीजिएगा बी का वाई से क्या संबंध, मौसी, अब बी का एक्स से क्या संबंध, तो मौसी, दोनों भाई का ना मौसी लगेगी, और दोनों भाई के कौन लगेगी, मां, कोई दिक्कत। लेकिन यही पूछता वाई का बी से क्या संबंध, तो भतीजा, बहन का बेटा है ना जी, तो भतीजा, कोई दिक्कत। तो मैं आज ये देखिए ये तीन तरह के जनरली प्रश्न ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं, ये इसको हम टाइप 1 में अभी रख रहे हैं आप लोगों को। इस तरह के प्रश्न जो भी होंगे ये सब टाइप 1 में। दूसरा टाइप में आप लोगों को बताएंगे, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए फलमा ने चिलनमा से कहा कि उसका बेटा का बेटा मेरा बेटा है तो उसका उससे क्या संबंध होगा, मतलब क्या, किसी फिगर को इशारा करते पॉइंटिंग करते हुए बताते हैं, तो ये टाइप 2 के अंतर्गत आ गया। और टाइप 3 में क्या है, कहता ए स्टार बी का अर्थ है ये, ए स्टार डॉलर सी का अर्थ है उसका पिता है, वो उसका दादा है, तो इस तरह का भी टाइप 3 में इसको हम रखे हैं। बारी बारी से प्रत्येक दिन हम लोग अलग अलग टाइप पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से। आज हम ब्लड रिलेशन का इंट्रोडक्शन क्लास दिए हैं और ट्रेलर दिखाए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, उम्मीद है जो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार पुनः मैं दोहराना चाहूंगा अपनी बातों को,
ब्लड रिलेशन के अंतर्गत सबसे पहले ध्यान रखना है, प्रश्न में जिसके साथ क्या लगा हो, का लगा हो, क्या लगा हो, का लगा हो। प्रश्न में जिसके साथ का लगा हो वह जो संबंध बनाएगा वही हमारा आंसर होगा। और लेकिन जिसके साथ का लगा हो, उसका जेंडर क्लियर और नहीं हो, लिंग मालूम नहीं हो, मेल या फीमेल, तो या का केस होता है। जैसे माता या पिता, दादा या दादी, चाचा या चाची, भाई या बहन, फला या साली, ईटीसी इत्यादि, है ना, याद रखेंगे। और ये चीज मैं बता दिया था, ये आज मैंने ट्रेलर दिखाने का आप लोगों का काम किया है, एक क्वेश्चन भी बता दिए। मैं उम्मीद करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग जहां भी मिलेगा आप लोगों को बन जाएगा। अगले क्लास में मैं इसका रिवीजन करवाऊंगा, फिर अगले टाइप पर चर्चा करूंगा। मैं इसी अपनी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों को, प्लीज आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। एक शब्द कहना चाहेंगे, अरे हर मंजिल होगी अपनी, हर मंजिल होगी अपनी, एक ऐसे सफर का इरादा कर लो, न हारेंगे हौसला उम्र भर, खुद से ये वादा कर लो, खुद से ये वादा कर लो। इसी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगा। अगले क्लास में मैं फिर मिलूंगा, इसका कुछ क्वेश्चन रिवाइज करवा दूंगा आप लोगों को, और फिर अगले टाइप पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा ये क्लास समझ में आया होगा, ईमानदारी से अगर समझ में आया होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।